और राजकुमारी ऋषि मुनि को पुण्य स्मरण करती है और बोलती है, ऋषि मुनि, मुझे अपने पति भास्कर के साथ जीवन व्यतीत करना है। कृपया आप हम दोनों को अपने आशीर्वाद दें। सीतापुर गांव में एक राजा खरक सिंह राज करता था। एक दिन की बात है, महारानी रूपमणी राजा के पास आती है और बोलती है, महाराज, अब हमारी पुत्री राजकुमारी नयनतारा विवाह के योग हो गई है। अब आप क्या सोच रहे हैं? अब हमें उसका विवाह किसी वीर शक्तिशाली राजकुमार से करवा देना चाहिए। जी महारानी, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। मैं आज ही राजकुमारी से बात करता हूँ। अगर उनके मन में कोई राजकुमार पसंद है तो मुझे बोल दे। राजा राजकुमारी के कक्ष की ओर जाते हैं और राजकुमारी से पूछते हैं, राजकुमारी, अब आप विवाह के योग्य हो गई हैं। अगर कोई राजकुमार आपको पसंद है तो बता दीजिए, मैं आज ही विवाह के बारे में बात कर लूँगा। नहीं पिताश्री, मैं वहीं विवाह करूंगी जहां आप बोलेंगे। मैं आज ही मंत्री से विवाह की संदेश भेज देता हूँ, राजकुमार प्रताप से विवाह हेतु। राजकुमारी विवाह के लिए राजी हो जाती है, परंतु राजकुमारी अंदर से चिंतित नजर आ रही थी। कुछ समय बाद राजा और रानी राजकुमारी के कक्ष से गुजर रहे थे। तभी देखते हैं कि राजकुमारी चिंतित नजर आ रही है। महाराज, राजकुमारी कुछ परेशान लग रही है। आखिर क्या बात है जो राजकुमारी हमें नहीं बताई? तो चलिए महारानी, वह तो राजकुमारी से पूछते हैं। राजा और रानी राजकुमारी के कक्ष में जाते हैं और बोलते हैं, क्या बात है राजकुमारी नयनतारा, आप चिंतित क्यों हैं? आपको कौन सी बात परेशान कर रही है? तभी राजकुमारी हिचकिचाते हुए बोलती है, ठीक है पिताश्री, मैं विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो नील नगरी को देखा होगा मैं उसी से विवाह करूंगी, चाहे वो आम पुरुष हो या कोई राजकुमार। हा हा हा, राजकुमारी, बस इतनी सी बात? सुबह होते ही मैं पूरे गांव में ऐलान करवा दूंगा। सुबह होते ही पूरे गांव में ऐलान किया जाता है। सुनो सुनो गाँव वालों, महाराज खरक सिंह की पुत्री राजकुमारी के विवाह के लिए एक युवक चाहिए जो नील नगरी को देखा हो। केवल वही राजकुमारी से विवाह कर सकता है। पूरे गांव के लोग आपस में बात करते हैं। लगता है राजकुमारी पागल हो गई है। नील नगरी नाम का कोई जगह ही नहीं है। उसी गांव में एक भास्कर नाम का युवा अपनी माँ सरस्वती के साथ रहता था। भास्कर जब घर आता है तो उसकी माँ बोलती है, बेटा, अब मैं थक जाती हूँ घर का काम करते हुए। बेटा, अब तुम विवाह कर लो। बहू आ जाएगी तो थोड़ा आराम भी मिलेगा और बातचीत भी होती रहेगी तो मन भी लगा रहेगा। ठीक है माँ, मैं राजकुमारी नयनतारा से विवाह कर लूँगा। बेटा, तुमने नील नगरी देखी है? नहीं माँ, मैंने नहीं देखा है, लेकिन नील नगरी नाम का कोई जगह ही नहीं है। मैं झूठ बोल दूंगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। नहीं बेटा, ये तो गलत बात है। अगर महाराज को पता चल जाएगा तो वो हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। भास्कर अपनी माँ का एक ना सुनता और भागते हुए राजमहल चला जाता है, जहाँ राजकुमारी और महाराज बैठे हुए थे। तभी भास्कर बोलता है, महाराज, मैंने नील नगरी को देखा है। तभी राजकुमारी चौंक जाती है और बोलती है, क्या तुम सत्य बोल रहे हो? तुमने नील नगरी को देखा है? जी राजकुमारी, मैंने देखा है। तभी राजकुमारी सोच में पड़ जाती है और बोलती है, तुमने नील नगरी को देखा है तो ये बताओ, नील नगरी का द्वार किस रंग का है? राजकुमारी, नील नगरी की द्वार नीली रंग की है। ये सुनते ही राजकुमारी चिल्लाते हुए बोलती है, ये सत्य नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। नील नगरी का तो कोई द्वार ही नहीं है। सैनिकों,
इस आदमी को राजमहल से बाहर निकाल दो इसी वक्त। मैं अब इस नील नगरी को देखकर ही मानूंगा और राजकुमारी से ही विवाह करूंगा, चाहे मुझे इस संसार के किसी कोने में जाना पड़े या मेरी पूरी जिंदगी ही निकल जाए। वहाँ से भास्कर जंगल में चला जाता है। उसे चलते हुए काफी रात हो जाती है और भास्कर भी थक जाता है और एक वृक्ष के नीचे आराम करता है। तभी उसकी नजर एक सांप पर जाती है जो एक हिरन की ओर चल रहा था। तभी भास्कर खड़ा होता है और सांप को मारने चला जाता है। तभी सांप से इंसानी भाषा में आवाज आती है, रुक जाओ, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। तभी भास्कर हैरान होते हुए बोलता है, तुम बोल सकते हो? हाँ, ये कोई साधारण जंगल नहीं है। यहाँ जो दिखता है वो वास्तव में नहीं होता है। जो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें इस मासूम हिरन को डसने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं हिरन को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें डस लूंगा। शर्त मंजूर है तो बोलो। भास्कर सोचने लगता है, क्या करूं? मैं राजकुमारी के लिए नील नगरी का पता कैसे लगाऊं? अगर यह सांप मुझे डस लिया तो? लेकिन माँ कहती है अगर हमारा जीवन किसी जानवर और या किसी इंसान की मदद करने से जान बचाने के लिए काम आ जाए तो यह एक सौभाग्य की बात है। ठीक है, तुम मुझे डस लो। आप कौन हो बाबा? बेटा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? ये जंगल में बहुत खतरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं बाबा, मैं यहाँ किसी नील नगरी को देखने आया था और मैं उसे दिखे बिना वापस नहीं जाऊंगा। बाबा, अगर आप मेरी कुछ मदद कर दो तो शायद मैं अपनी मंजिल तक जल्द ही पहुंच सकता हूं। मैं तो तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। तुम्हारा इरादा सच्चा है, तुम अपने मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। लेकिन नील नगरी इसी जंगल में है, तुम करीब हो उसके। तुम ध्यान रखना, यहाँ जो दिखता है वो वास्तव में नहीं है। अब तुम जाओ। भास्कर वहाँ से जंगल की ओर जाता है। कुछ समय चलने के बाद उसे एक कुआं दिखता है। वहाँ से वो पानी पीने जाता है। जैसे ही वो कुआं में हाथ डालता है, तभी वो अचानक उस कुएं के अंदर गिर जाता है। जब भास्कर को होश आता है तो देखता है कि वो एक राजमहल में है, जो कि बहुत ही खूबसूरत। भास्कर आज से पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। तभी वहाँ एक राजा दिखता है। तभी राजा बोलता है, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है इस नील नगरी में। भास्कर कुछ बिना बोले हैरान होकर उस दृश्य को बहुत ही गौर से देख रहा था। तभी उसकी नजर एक पत्थर की मूर्ति पर पड़ गई, जो बिल्कुल नयनतारा जैसी थी। महाराज, ये तो राजकुमारी नयनतारा की मूर्ति प्रतीत हो रही है। ये आपके पास कहाँ से आया? ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह राजकुमारी प्रतिभा की मूर्ति है, जो इस राजमहल की राजकुमारी है। लेकिन वह खेलते खेलते नील नगरी से बाहर चली गई, जहाँ एक साधु तपस्या में लीन था। राजकुमारी ने ऋषि मुनि के ऊपर जल डाल दिया, जिससे ऋषि मुनि का तपस्या भंग हो गई और उन्होंने राजकुमारी को श्राप दे दिया। है बच्ची, तुमने मेरी बरसों की तपस्या भंग कर दी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इसी वक्त पत्थर की मूर्ति बन जाओगी। तभी वहाँ राजा आता है और ऋषि मुनि का चरण पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं ऋषि मुनि, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह तो एक छोटी बच्ची है, यह तो नादान है। कृपया कर आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। मैं वापस श्राप नहीं ले सकता, लेकिन राजकुमारी का पुण्य जन्म होगा धरती पर। जैसे राजकुमारी बड़ी होगी, वैसे पिछले जन्म का याद आएगी। और जो कोई युवा
राजकुमारी से विवाह करेगा उसे नील नगरी की पहले से ही रहस्य की जानकारी हो। भास्कर राजा की बात सुनकर जैसे ही राजकुमारी का मूर्ति स्पर्श करता है वो बेहोश हो जाता है और वो खुद को राजा खरक सिंह और राजकुमारी के पास पहुंच जाता है। राजकुमारी, मैंने नील नगरी को देखा है। सैनिकों, इस झूठे आदमी को राजमहल से जल्दी बाहर निकालो, मेरे नजर से दूर करो इसे। नहीं राजकुमारी, मैं मानता हूँ कि पहले झूठ बोला था, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं सत्य बोल रहा हूँ। हम कैसे मान लें? तभी वहाँ एक रोशनी आती है और एक ऋषि मुनि प्रकट होते हैं जो भास्कर से जंगल में मिले थे। राजा खड़क सिंह, ये युवा बिल्कुल सत्य बोल रहा है। राजकुमारी को मैंने ही श्राप दिया था। नील नगरी की राजकुमारी प्रतिभा है, ये इनकी पुण्य जन्म है। राजकुमारी का अब समय आ गया है कि वह पुनः नील नगरी वापस लौट जाए। इतना बोलते ही ऋषि मुनि वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और राजकुमारी की शादी भास्कर से बड़ी धूमधाम से हो जाती है और राजकुमारी ऋषि मुनि को पुण्य स्मरण करती है और बोलती है, ऋषि मुनि, मुझे अपने पति भास्कर के साथ जीवन व्यतीत करना है, कृपया आप हम दोनों को अपने आशीर्वाद दें। और ऐसे ही राजकुमारी भास्कर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें